सो वेलकम स्टूडेंट्स, हमारे अगले वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इफ एल्स क्या है और कैसे काम करता है। तो इफ एल्स बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इफ एल्स का मतलब क्या होता है कि अगर या फिर तो अगर मैं एक सेंटेंस फॉर्म करूं इफ एल्स से, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर तुम्हारे पास 5 रुपए है तो तुम बिस्किट खरीद सकते हो या तो फिर नहीं खरीद सकते। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर प्रोग्राम में हम लोग डालेंगे, कैसे डालेंगे, एक कंडीशन आ रहा है तो वो ही कंडीशन हम लोग इफ एल्स के जरिए लिखते हैं। सो इसका फॉर्मेट पहले समझते हैं। फॉर्मेट क्या है? सिंपल सा फॉर्मेट है। सपोज इफ एक यहाँ पे कंडीशन मैंने दे दिया और इसके अंदर मैं कोई भी कुछ भी प्रिंट कर सकता हूं, कोई भी ऑपरेशंस कर सकता हूं इसके अंदर इफ के इस पोर्शन में। और यहां पे हम लोग कंडीशन लिखते हैं कि कौन सा कंडीशन मैच होने पे ये काम करेगा। सपोज a इज इक्वल टू मैंने 5 दे दिया। अब आप लोग सोच रहे हो यहां पे डबल इज इक्वल टू क्या कर रहा है। डबल इज इक्वल टू का मतलब है सिंपल, एक इज इक्वल टू का मतलब है, मैंने बताया था कि ये असाइन है, ये नॉर्मल इक्वल नहीं है। इसका मतलब है असाइन करना, जो राइट साइड होता है वो लेफ्ट साइड के अंदर आ जाता है। और डबल इक्वल टू का मतलब है नॉर्मल इक्वल, जो हम लोग मैथ में जानते हैं, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ बराबर है। तो ये है डबल इक्वल टू का मतलब। ये इसका मतलब है ए का वैल्यू और 5 का वैल्यू दोनों का सेम है, और इसके लिए ए का एक वैल्यू असाइन होना पहले जरूरी है, तभी तो वो चेक करेगा कि वो 5 के साथ बराबर है या नहीं, मतलब 5 इक्वल टू ए है या नहीं। तो ये पोर्शन समझने के लिए हमें पहले एक वैल्यू को असाइन करना जरूरी है ए का। अब इसको ठीक से समझते हैं थोड़ा। इसका फॉर्मेट तो ये हमें समझ में आ गया कि अगर a इज इक्वल टू 3 मैंने लिखा है, मतलब a के अंदर 3 है, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ a, अगर a इज इक्वल टू 5 होगा, मतलब a का वैल्यू अगर 5 होगा तो ही वो इस वाले पोर्शन के अंदर आ सकता है, लेकिन a का वैल्यू तो 5 है नहीं, इसके मतलब इसके अंदर वो नहीं आ सकता। यहाँ पे जो भी कुछ प्रिंट किया हुआ होगा वो कभी भी प्रिंट नहीं होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं। ठीक है, यहां पे एक पूरा प्रोग्राम को पहले हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। सपोज इंट a इज इक्वल टू मैंने ले लिया 3, ठीक है। इफ वही प्रोग्राम को मैं लिख रहा हूं, लेकिन इसके अंदर अभी मैं थोड़ा सा ऐड करने वाला हूं एल्स को। एल्स क्या काम करेगा? एल्स वो काम करेगा जो इफ के अंदर अगर नहीं जा पाया तो भी तो यूजर के सामने कुछ प्रिंट होना चाहिए, नहीं तो यूजर को समझ में कैसे आएगा कि ये हो क्या रहा है। मतलब उसने कुछ ऑपरेशंस किया लेकिन उसके सामने कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, सो इट विल बी लिटिल ऑड। इसलिए हम लोग एल्स का यूज करते हैं। तो एल्स देना एक गुड हैबिट है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्या, प्रिंट एफ के अंदर मैं हेलो कर रहा हूँ, और एल्स के अंदर मैं डाल दूंगा, प्रिंट करवा दूंगा एल्स के अंदर वर्ल्ड। ठीक है, तो ये छोटा सा एक प्रोग्राम है। इसके अंदर बोला गया है कि अगर a का वैल्यू है 3, तो तुम अभी चेक करो कि a का वैल्यू 5 के अगर बराबर हुआ, अगर a इक्वल टू 5 हुआ तो इसको प्रिंट करवाओ, नहीं हुआ तो इसको प्रिंट करवाओ। तो इन दैट केस ऑब्वियसली a का वैल्यू है 3, 5 से मैच नहीं हो रहा है, तो वो इस वाले पोर्शन में आ नहीं पाएगा। ऑटोमेटिकली एल्स का पार्ट प्रिंट हो जाएगा, मतलब आउटपुट आ जाएगा वर्ल्ड, और हेलो आएगा नहीं। इसको और भी अलग तरीके से समझते हैं। यहां पे अगर मैं 5 दे दिया a का वैल्यू, तो ऑब्वियसली ये हेलो प्रिंट कर देगा। जनरल सी बात है, क्योंकि वो 5 से 5 मैच हो जा रहा है, मतलब ये a का वैल्यू और 5 का वैल्यू दोनों का वैल्यू मैच हुआ। तो यहाँ पे जो a है ऑब्वियसली ये वाला a दोनों सेम ही है, तो ये दोनों वैल्यू सेम, क्योंकि a और 5 का वैल्यू सेम है तो वो हेलो प्रिंट कर देगा। और एल्स के अंदर अभी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर इफ एक के अंदर चला गया तो इस इफ से कनेक्टेड जितने भी एल्स या एल्स इफ का पार्ट है
उस एक भी पोर्शन के अंदर वो एंटर नहीं करेगा। तो अगर यहाँ पे एक तो हो गया, ये है पहला कंडीशन, ये है दूसरा कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए दूसरे कंडीशन जो एल्स है, एल्स के बाद में कोई कंडीशन लिखा हुआ नहीं है, मतलब अगर इफ से मैच नहीं हुआ तो कुछ भी उसका वैल्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो ऑटोमेटिकली एल्स के अंदर चला आएगा। अगर आपको समझ में ये आ गया तो आपको ये भी क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि अगर मुझे दूसरा कंडीशन बिठाना हो तो कैसे करेंगे। तो उसको हम लोग थोड़ा सा प्रोग्राम से अभी समझते हैं, अभी प्रोग्राम करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा आसानी से। तो पहले एक प्रोग्राम लिख लेते हैं कि हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। हाँ, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न 0 मिट किया वो देना जरूरी है, ये मैं बाद में बताऊंगा, कोई परेशानी नहीं है। तो पहले इंट मैं ए ले लेता हूं, ठीक है, इंट ए। अब इसके अंदर मैं एक वैल्यू को असाइन करता हूं, ए इज इक्वल टू 5। नाउ इफ के अंदर मैं कंडीशन देता हूं, अगर ए का वैल्यू 5 हुआ देन व्हाट, printf you can buy so you can buy the biscuit, अगर 5 रुपए है तुम्हारे पास। और यहाँ पे else के अंदर मैं डाल देता हूं कि यहाँ पे मैं printf you can't, ओके। तो यहाँ पे मैं दे देता हूं you can't। तो ये हो गया हमारा छोटा सा प्रोग्राम, इसको हम लोग रन करवाते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा रहा है यू कैन बाय, मतलब ए का वैल्यू है 5 और 5 से मैच हो गया तो यू कैन बाय लिखा रहा है। तो इसको क्लियर करते हैं, सेव करते हैं, प्रोग्राम को फिर से और एक बार रन करवाते हैं। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यू कैन बाय दिखा रहा है। कब यू कांट होता, यू कांट बाय कब होता, अगर मेरे पास 5 रुपए है नहीं, 3 रुपए है, तो मैं वो बिस्किट नहीं खरीद पाऊंगा। तो यहां पे मुझे दिखा रहा है यू कांट, सिंपल है। अभी आप लोग सोच रहे हो कि यहां पे तो देखो कि नॉर्मल सा अगर लॉजिक पुट करें तो 5 रुपए से ज्यादा होगा तब भी हम लोग बिस्किट खरीद पाएंगे, लेकिन ये स्ट्रिक्ट उसी रूल के अंदर बंधा हुआ होता है। तो अगर मैं 13 भी मेरे सामने होगा और मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो यहाँ पे दिखा रहा है यू कांट, जस्ट बिकॉज वी हैव हम लोग ये कंडीशन ऑलरेडी लगा चुके हैं कि 5 रुपए होगा तभी तुम खरीद पाओगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। लेकिन ये तो प्रॉब्लम है, तो यूजर के पास ज्यादा भी हो सकता है और उससे वो खरीद सकता है। तो इसके लिए इस कंडीशन में हम लोग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये डबल इज इक्वल टू में कैसे चेंज कर सकते हैं वो पहले समझ लेते हैं। तो यहां पे हमारे पास है, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। हाँ, ओके। हाँ, तो यहां पे हमारे पास था पहले ए, इफ के अंदर लिखा हुआ था इफ ए इज इक्वल टू 5, करेक्ट। तो यहां पे हम लोग ये जो कंडीशन हमने बिठाए हैं इसको अलग अलग तरीके से बिठा सकते हैं, लाइक दिस इज इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज लेस देन इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज सिर्फ लेस देन, और ये है ग्रेटर देन। तो ये सारे के सारे अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से ये इफ के अंदर बैठ सकता है। तो इस वाले प्रोग्राम में क्या होगा सोचिए। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि अगर 5 रुपए तुम्हारे पास होगा तो तुम बिस्किट खरीद सकते हो। तो यहां पे हम लोग ऑटोमेटिकली समझते हैं कि अगर उससे ज्यादा हुआ तो भी तो हम लोग खरीद सकते हैं, राइट। सो उस हिसाब से इसको हटाते हैं और यहां पे हम लोग सिंपली पुट करते हैं ए ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब ए के अंदर 5 होगा तब भी वो खरीद पाएगा और अगर उससे ज्यादा हुआ तो भी वो खरीद पाएगा। मतलब ग्रेटर देन साइन वो इंप्लाई कर रहा है कि हाँ उससे ज्यादा होगा तो भी वो खरीद पाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू साइन ये कर रहा है कि हाँ 5 रुपए है तब भी वो खरीद पाएगा, लेकिन 5 रुपए से अगर कम है तो वो नहीं हो सकता। तो इसको हम लोग प्रोग्राम के अंदर डालते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट होता है। तो यहाँ पे 13 है मेरे पास, इसको मैं क्लियर करता हूं और 13 यहाँ पे जो है उसको मैं चेक करता हूं कि मैंने
हमने करेक्ट किया या नहीं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया इफ a ग्रेटर देन इक्वल टू 5 देन यू कैन बाय। सो इसको रन करवाते हैं और यहाँ पे लिखा रहा है कि यू कैन बाय, क्योंकि a का वैल्यू मैं बोल रहा हूँ 13 मतलब 5 भी हो सकता है, 5 से ऊपर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, सब सारे के सारे वो रन कर देगा और यहाँ पे दिखाएगा यू कैन बाय। लेकिन जब भी हम लोग 5 से कम वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि मैंने डाल दिया 4, तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्या दिखाएगा, यू कांट। सो दैट्स इट। ये प्रोग्राम एकदम जेन्युइन सा होगा क्योंकि ये समझ में आ रहा है और उसी प्रोसेस से हो रहा है जो कंडीशन हमने बोला था प्रोग्राम को स्टार्ट करने से टाइम पे। अब ये यहाँ पे हम लोग इफ और एल्स का अगर काम समझ गए तो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग समझेंगे इफ और एल्स के अलावा हम लोग तो बहुत सारे और भी कंडीशन डाल सकते हैं, तो वो कैसे डालेंगे और वो कंडीशन लिखने से हम लोग का प्रोग्राम में क्या बेनिफिट होगा और उसको हम लोग कैसे यूज कर पाएंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय। और आपको समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को। और अगर नहीं समझ में आया हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। समझ में आया हो कमेंट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं। ठीक है, ओके देन, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय।